जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति इस पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। भील जनजाति, सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति का इतिहास। भील जनजाति कुल जनसंख्या जो है 46,19,068 जनसंख्या है भील जनजाति की। ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से हुई है। ठीक है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है द्रविड़ भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों धनुष। भील शब्द का अर्थ होता है दोस्तों धनुष। धनुष इसका अर्थ क्यों होता है? क्योंकि भीलों में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है। इसलिए इनका नामकरण इसी आधार पर रखा गया है। भीलों में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इनका नामकरण इसी आधार पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के मालवा पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया है। मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, उस पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन पेपर में यह है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों धनुष होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। इतिहास में हम आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख शहर है भिलाई, उसका नामकरण भी दोस्तों भील समुदाय के आधार पर ही हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख शहर है भिलाई, उसका नामकरण भी है भील समुदाय के आधार पर हुआ है। भील जो है वीर शिवाजी के साथ हमेशा खड़े रहे, युद्ध में हमेशा भील खड़े रहे वीर शिवाजी के साथ। गुजरात में 1400 ईसा पूर्व के दौरान भील राजा का शासन था। गुजरात जो राज्य है उसमें भील जनजाति का 1400 ईसा पूर्व के दौरान शासन रहा है। भील समाज के लोग शस्त्र चलाने में निपुण, जो कि आप सभी जानते हैं भील समाज के लोग शस्त्र चलाने में, धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण है। शिकार करने में एकाग्रता, युद्ध भूमि में चतुराई में कौशल माने जाते हैं भील समुदाय के लोग। आगे देखते हैं हम इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता पर हो रहे शोध के दौरान भगवान शिव और नाग की पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। जो कि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में शोध चल रहा है, उसमें नाग, भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ बैल, मछली आदि के साथ साथ प्राकृतिक पूजा के प्रमाण मिले हैं। उस आधार पर शोधकर्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भील प्रजाति के थे। मतलब भील प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से हैं, जो कि बहुत ही पुरानी सभ्यता है, तो इससे माना जा सकता है भील जनजाति के लोग बहुत ही पुराने लोग हैं। आगे देखते हैं हम मामा टंटिया भील के बारे में, जो कि इनकी आप तस्वीर बहुत ही दिल और दिमाग में छाप लीजिए। इनका जन्म सन 1842 में खंडवा जिला पंधाना तहसील मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। टंटिया भील को टंटिया मामा के नाम से भी जाना जाता है। गुरिल्ला युद्ध में टंटिया भील बहुत निपुण थे। स्थानीय लोग के लिए जननायक थे। जननायक, जनता के नायक थे। ठीक है। इनको भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। टंटिया भील को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। 1842 खंडवा जिला पंधारा तहसील में इनका जन्म हुआ। टंटिया भील को टंटिया मामा के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। स्थानीय लोग इन्हें जननायक के नाम से जानते हैं और मानते भी हैं। ठीक है। रॉबिन हुड कहा जाता है टंटिया भील को भारत का। आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे देखते हैं हम इनकी मृत्यु दोस्तों 4 दिसंबर 1889 में हुई है, और इसका मृत्यु कारण जो है फांसी है। इस स्मारक, इनकी समाधि पाताल पानी इंदौर में है। भील समुदाय देवता तुल्य टंटिया मामा भील मानकर उनकी पूजा करते हैं। भील समुदाय जो है इनकी पूजा करते हैं टंटिया मामा की। वे अंग्रेजी हुकूमत के सरकारी खजाने को लूटते थे, और लूटे हुए इस खजाने को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। भील समुदाय के लोगों में और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1889 में हुई, जिसका कारण फांसी। इनकी समाधि जो है पाताल पानी इंदौर में मध्य प्रदेश में है। भील समुदाय देवता तुल्य टंटिया भील मानकर उनकी
पूजा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनके बारे में। सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के क्रांतिकारी वीरों में मध्य प्रदेश के महान टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। जिनका नाम है मध्य क्रांतिकारी में बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। मालवा और निवाड़ अंचल के लोक नायक टंट्या भील वर्ष 1878 से और 1889 के बीच ब्रिटिश भारत के एक बड़े विद्रोही और क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम शहीद भीमा नायक के बारे में, जो कि ये शहीद भीमा नायक हैं। इनके बारे में हम देखते हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था पंचमोहाली नामक गांव में, जिला बड़वानी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमोहाली, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत संघर्ष किया था। ठीक है, इन्हें निवाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है और टंट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनको निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में, शहीद भीमा नायक के बारे में आगे देखते हैं। अंडमान में काला पानी में 29 दिसंबर सन 1876 को फांसी दे दी गई थी इनको। ठीक है, इनकी स्मारक ग्राम दोआबा, बड़वानी, मध्य प्रदेश में है। दोआबा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम राणा पुंजा भील के बारे में, जो कि ये है राणा पुंजा भील के बारे में। राजस्थान के मीरपुर नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। राजस्थान के मीरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पुंजा भील को भीलों के सबसे बड़े महान क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जाना जाता है। पुंजा भील को सबसे बड़े भीलों के महान क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में जाना जाता है। राणा पुंजा भील भोमट के भीलों के राजा थे, जो कि ये भोमट के भीलों के राजा थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मीरपुर गांव का मुखिया बना दिया गया था, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो इनको मुखिया बना दिया गया था। आगे देखते हैं हम उपजातियां। उपजातियां में देखते हैं हम उपजातियां दोस्तों दो प्रकार से बांटी गई, एक सामान्य और दूसरी व्यवसाय। सामान्य में देखते हैं भिलाली, बरेला, पटालिया, रथियास, बेगास, उमड़ी। व्यवसाय में देखते हैं मदबी, बदमो, भगत। तीनों एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। आगे देखते हैं पुजारो और कोटबार। भिलाली जनजाति है जो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और यह सबसे बड़ी जनजाति है, उप जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है। और उमड़ी जनजाति जो है औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को धारण करने वाली जनजाति है। इसका क्षेत्र जो है गुना और शाजापुर है उमड़ी जनजाति का। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। उपजातियां जो है भील जनजाति की दो प्रकार से बांटी गई, सामान्य और व्यवसाय में। सामान्य में भिलाली, बरेला, पटालिया, रथियास, बेगस, उमड़ी। व्यवसाय में मदबी, बदबो, भगत, पुजारो, कोटबार। ठीक है, भिलाली जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और यह सबसे बड़ी जनजाति है। उमड़ी जनजाति जो है औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को धारण करने वाले क्षेत्र धारण करने वाली जनजाति है, जिसका क्षेत्र गुन्ना और शाजापुर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम भील जनजाति के व्यक्ति, मतलब किसको क्या कहा जाता था। भगत, धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहा जाता था। भोपा, भील जनजाति के झाड़ फूक करने वाले को भोपा कहा जाता था। अटक, किसी एक ही पूर्वज के उत्पन्न गोत्र को अटक कहा जाता है। दमेती, भीलों के गांव का मुखिया को दमेती कहा जाता है। पालवी, ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भील को पालवी कहा जाता है। बोलावा, मार्गदर्शन देने वाले भील को बोलावा कहा जाता है। बागड़ी, मैदान में रहने वाले भील को बागड़ी कहते हैं। पखरिया, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पखरिया कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते। भगत, धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाले को भगत कहते हैं। भोपा, भील जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को भोपा कहते हैं। किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न गोत्र को अटक कहते हैं। दमेती,
भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। पालवी, ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। बोलावा, मार्गदर्शन देने वाले भील को बोलावा कहते हैं। बागड़ी, मैदान में रहने वाले भील को बागड़ी कहते हैं। आखिरी है, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसको उस भील को आखरिया कहा जाता है। आगे देखते हैं हम भील जनजाति की वेशभूषा। ठेपड़ा, भील जनजाति के लोगों द्वारा पहनने वाली धोती को ठेपड़ा कहते हैं। अंगरूठी, स्त्रियों की टोली को अंगरूठी कहते हैं। सिंदूरी, लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहते हैं। पोत्या, सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा पोत्या कहलाता है। खोतू, खोएतू, कमर पर बांधे जाने वाला लंगोटा खोएतू कहलाता है। फालू, कमर का अंगोछा फालू कहलाता है। कच्छाबू, महिलाओं का घूंघट घुटने तक का घाघरा कच्छाबू कहलाता है। पिरिया, विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहनने जाने वाला पीले रंग का लहंगा पिरिया कहलाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठेपड़ा, भील जनजाति के लोगों द्वारा पहनने वाली धोती ठेपड़ा कहलाती है। अंगरूठी, स्त्रियों की चोली अंगरूठी कहलाती है। सिंदूरी, लाल रंग की साड़ी सिंदूरी। पोथ्या, सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा पोथ्या। खोएतू, कमर पर बांधे जाने वाला लंगोटा खोएतू। फालू, कमर का अंगोछा फालू। कच्छाबू, महिलाओं का घुटने तक का घाघरा कच्छाबू। पिरिया, बिहार विवाह के अवसर पर दुल्हन के द्वारा पहनने जाने वाला पीले रंग का लहंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम भील जनजाति के नृत्य। हाथी मना, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य शादी के प्रसंग पर किया जाता है जी। भील युवकों द्वारा घुटने पर बैठकर तलवारबाजी जो नृत्य किया जाता है उसे हाथी मना कहते हैं। शादी के समारोह में जो घुटने पर बैठकर भील समुदाय के जो युवक होते हैं तलवारबाजी करते हैं उसको हाथी मना कहते हैं। गैर नृत्य खासकर होली के दिन में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में फागुन के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, मतलब गोल घेरा बना लेंगे उसमें फागुन के गीत गाते हुए नृत्य करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं युद्ध नृत्य। इस लोक नृत्य में भी तीर, कमान, भाले, बर्छी और तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, जो कि इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं इसमें उससे नृत्य करते हैं। आगे देखते हैं हम नृत्य में दुच्छुकी नृत्य। भील पुरुष एवं महिलाएं गोल घेरे बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, बाहर वाले घेरे में पुरुष, जो बाहर वाले घेरे में पुरुष और तथा महिलाएं अंदर वाले घेरे में महिलाएं, जो कि महिलाएं इस साइड घूमेंगी और पुरुष इस साइड घूमेंगे। ठीक है, तो यह कहलाता है दुच्छुकिया नृत्य। आगे देखते हैं घुरवा नृत्य। राजस्थान की भील जनजाति के लोगों के द्वारा अर्ध घेरे में ढोल और धरती में बादन के साथ घूमकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष के दो दल बनाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष के दो दल बनाए जाते हैं। एक दल में पूर्व गायक, मतलब एक दल सिर्फ गाएगा और दूसरा दल कुछ करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम भील जनजाति की बस्तियां और घर। टालिया, ढालिया, टपरा पर बना बरामदा टालिया कहलाता है। पाल, भीलों के बहुत से झोपड़ों का समूह पाल कहलाता है। भीलों के जो बहुत से झोपड़े हैं उनको समूह पाल कहलाता है। गमेती, भीलों के बड़े गांव का मुखिया पाल गमेती कहलाता है। फला, भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं। तदबी, एक ही वंश की शाखा के भीलों के गांव को तदबी या बंसाओं कहा जाता है। कू, भीलों के घरों को स्थानीय भाषा में कू कहा जाता है, इसे टपरा भी कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टालिया, डालिया, टपरा के बाहर बना बरामदा टालिया कहलाता है। पाल, भीलों के बहुत से झोपड़ों का समूह पाल कहलाता है। गमेती, भीलों के बड़े गांव का मुखिया पाल कहलाता है। फला, भीलों के छोटे गांव फला कहलाते हैं। तदबी, एक ही वंश की शाखा के भीलों के गांव को तदबी या बंसाव कहा जाता है। कू, भीलों के घरों को
स्थानीय भाषा में कू कहते हैं या टपरा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनका विवाह। हरण विवाह, लड़की को भगाकर ले जाने वाले विवाह हरण विवाह। दापा विवाह, वर वधू का मूल्य चुकाकर देने वाला दापा विवाह। हट विवाह, लड़के तथा लड़की द्वारा भागकर किए जाने वाले विवाह हट विवाह। परीक्षा विवाह, यह विवाह, इस विवाह में पुरुष को अपने साहस का प्रदर्शन करना पड़ता है। सेवा विवाह, शादी के पूर्व लड़के को अपनी भविष्य सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। विवाह में हरण विवाह, लड़की को भगा कर ले जाने वाला हरण विवाह। दापा विवाह, वर द्वारा वधू का मूल्य चुकाया जाता है, मतलब वधू का मूल्य चुका दो तो दापा विवाह। हट विवाह, लड़के लड़की द्वारा भागकर तो हट विवाह। परीक्षा विवाह, पुरुष को अपना साहस दिखाना पड़ता है। सेवा विवाह, मतलब लड़की वालों की सेवा करनी पड़ती है। आगे देखते हैं प्रमुख प्रथा। बढ़ोत्तरा, मोताणा प्रथा में वसूली गई राशि बढ़ोत्तरा कहलाती है। दोस्तों जो मोताणा है उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है। ठीक है, उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है जिसके अंतर्गत खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है। ठीक है, मोताड़ा प्रथा में मतलब खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है। कट्टा मृत्यु भोज, ठीक है, कट्टा को मृत्यु भोज कहते हैं। आगे देखते हैं त्योहार और उत्सव। भगोरिया हाट, भगोरिया हाट में विवाह योग्य जोड़े को बुलाने हेतु आयोजित किया जाता है। ठीक है, भगोरिया हाट है जो विवाह योग्य जोड़े को मिलाने के लिए आयोजित किया जाता है। गढ़, होली के दूसरे दिन मनाया जाता है गढ़ दिवस, यह जून माह में मनाया जाता है। बलि, इसमें बलि देना होता है। ठीक है, भगोरिया सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें विवाह योग्य जोड़े को मिलाने हेतु आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं भील समुदाय के प्रमुख किले देखते हैं। रामपुर का किला, इस किले का निर्माण राजा भील ने करवाया था जो कि मध्य प्रदेश में है। रामपुर का किला जो है, इस किले का निर्माण राजा भील ने करवाया था जो कि मध्य प्रदेश में है। लखेपुर गढ़, यह गढ़ बिहार के लखेपुर के राजा ने बनवाया था। मनोहर थाना किला, राजा मनोहर भील ने बनवाया था राजस्थान के झालावाड़ में। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें ये है रामपुर का किला, इस किले का निर्माण राजा राम भील ने करवाया था। आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण देवता इनके राजा पंथा है। भीलों के सबसे महत्वपूर्ण देवता राजा पंथा है। आस्था का पशु इनमें घोड़ा और सांप है। आस्था का पशु घोड़ा और सांप है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सांप मिले हैं तो उससे शोधकर्ताओं ने यही अनुमान लगाया कि यहाँ पर भील रहा करते होंगे। इनका महत्वपूर्ण वृक्ष है वो है ताड़ी। ताड़ी दोस्तों जी वृक्ष होता है जो कि जे वाला लंबा सा वृक्ष होता है। आगे देखते हैं हम आर्थिक स्थिति। प्रमुख व्यवसाय इनका दोस्तों खेती है। भील समुदाय का प्रमुख व्यवसाय दोस्तों खेती है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया या चमाता कहते हैं। भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को दजिया या चमाता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम नोट में जो एकलव्य है वो भील जनजाति के ही थे। एकलव्य भील जनजाति के ही थे। पिथौरा भीलों का प्रसिद्ध चित्र है और इसके प्रमुख कलाकार पैगा फाल हैं। पिथौरा भीलों का प्रसिद्ध चित्र है और इसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।